देखिए, मई के महीने में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपके लिए और हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हुआ यह है कि मई के महीने में जो हमारे बड़ी बड़ी एएमसीज हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, उन्होंने जो उनके म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पोर्टफोलियो से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि क्या कर दिए हैं, सेल ऑफ कर दिए हैं, हटा दिए हैं, अपने पोर्टफोलियो से इन्होंने निकाल के बाहर फेंक दिए हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, आप ये जानिएगा। देखिए, होता यह है कि आपसे हमसे चेकिंग करने में, समझने में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेस में बैठे होते हैं ना, वो इनके पास होता क्या है कि एक तो इनके पास डेटा होता है बहुत ज्यादा, इनके पास एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, और सबसे ज्यादा जो चीज है वो है इनके पास कुछ ऐसी चीजों के पास जो बारीकी की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, जो इंफॉर्मेशन हमारे को पता नहीं लग पाती, ऐसी इनके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं जो कि हमें पता लग ही नहीं पाती। तो उसके बेस पर ये करते क्या है, जो अपनी स्कीम्स होती हैं उनके अंदर गिरावट ना हो, इसलिए उनके अंदर से जो बेकार स्टॉक्स होते हैं, जो अंडर परफॉर्मिंग होते हैं या जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम आने वाली होती है, उनको उठा के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो हुआ क्या है कि इकोनॉमिक टाइम, जो हमारा इकोनॉमिक टाइम्स है, उसके अंदर पूरी की पूरी एक आर्टिकल, पूरा पूरा एक रिपोर्ट आई है कि उसके अंदर तो कुछ 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हों को म्यूचुअल फंड हाउसेज ने अपने पोर्टफोलियो में से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब ये कौन से स्टॉक्स हैं, आपको नाम पता चलेगा। पूरी की पूरी बात, जो भी मैं स्टॉक्स दिखा रहा हूं, कुछ भी दिखा रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं है। और दूसरी बात, आपको करना क्या है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही पता लग गया होगा। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे आपको इन शेयर्स का अगर आपके पास है तो भैया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप सबको समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को, दी इन्वेस्टमेंट तरुण, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा मेन चैनल है दी एक्टिव तरुण, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूं, नाम देखते हैं भैया। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है भैया, इसको क्या करा है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसकी जो टोटल वैल्यू है मई के अंदर क्या थी, 298 थी, और अब उठा के क्या कर दिया, 325 करोड़ हो गई है। उससे पहले तो हुई क्या थी, इसकी वैल्यू घट गई थी, 325 करोड़ से 298 करोड़ हो गई थी। तो इस वजह से उसको बाहर का रास्ता जो है दिखा दिया है। उसके अलावा जो अगला हमारा स्टॉक है वो है भैया एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। इसकी जो वैल्यूएशन है वो भी घट गई है। पहले थी 2659 लाख करोड़, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गई, अब हो गई भैया 2809 लाख। तो भैया इसकी जो पूरी की पूरी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो भी है, मतलब घट गई है कुल मिला के, इसलिए इसको भी बाहर का रास्ता जो है दिखा दिया गया है। मई के अंदर 2958 करोड़ हो गई है। अगला जो स्टॉक है वो है भैया समवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। देखिए, समवर्धना मदरसन इंटरनेशनल जो है ना, ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है। इंट्राडे वाले, स्विंग ट्रेडिंग वाले बहुत ज्यादा देखते हैं इस स्टॉक को। लेकिन भैया करा क्या है, म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसकी जो वैल्यूएशन थी उसके अंदर काफी ज्यादा कमी आई है, उसकी वजह से इसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। आगे चलते हैं। आगे जो स्टॉक होने वाला है वो है पिडिलाइट एनर्जी, माफ कीजिएगा, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। अब ये पिडिलाइट क्या करती है आपको पता ही है। पिडिलाइट का जो है, हमने तो फेविकोल देखा भैया, फेविकोल वगैरह बनाती है, और भी बहुत चीजें। टिम्बर मार्केट के अंदर, टिम्बर्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो पिडिलाइट यूज करता है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें बनाती है पिडिलाइट। तो इस स्टॉक को उठा के बाहर कर दिया है। अगला जो स्टॉक है वो कौन सा है देख लेते हैं भैया। इसके बाद है पॉलीकैब इंडिया, इसको अभी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अगला इसके बाद है कोल इंडिया। कोल इंडिया आपको पता ही है, सरकारी कंपनी है पीएसयू सेक्टर की, और कोयला निकालने वाली कंपनी है। इसको भी भैया बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा जो अगला शेयर है उसको देखते हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एक शेयर है ये। ग्रासिम हो गया और आपका रेमंड्स, इन दोनों का पहले क्या चलता था, दोनों का कंपटीशन चलता था आपस में। तो भैया ग्रासिम जो है, इसको भी बहुत पुरानी कंपनी है, इसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया फिलहाल। अब अगला जो शेयर होने वाला है वो है जाइडस लाइफ साइंस। जाइडस बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत मानी हुई कंपनी है, हमारी हेल्थ इंडस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक है ये। इसको भी फिलहाल मार्केट कैप जो है इसकी थोड़ी कम हुई है, वैल्यूएशन कम हुई है, तो इसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा भैया अपनी सर्विसेज की कितनी बेकार है आपको पता ही है, सरकारी बैंक है इसलिए चल रहा है। तो भैया सर्विसेज बेकार है और शेयर के अंदर भी किसी भी तरीके की अभी सुधार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बाहर का रास्ता इसको भी दिखा दिया गया है। अब आगे, आगे कौन सा है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। गोदरेज के अंदर भी सेम टू सेम करा गया है। और उसके बाद जो है
बस ये जो शेयर, जो स्टॉक्स मैंने दिखाए आपको, बस यही स्टॉक्स हैं जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है म्यूचुअल फंड हाउसेस के द्वारा। तो अब बात करें कि भैया रीजन क्या है। देखिए रीजन ये है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए बाहर कर दिया। कुछ ऐसी न्यूज निकल के आ गई जो जिसकी वजह से इनके अंदर गिरावट आने वाली थी, इसलिए बाहर कर दिया। दूसरी बात, जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर जिनके पोर्टफोलियो में शामिल थे, उनके जो रिटर्न्स थे वो ये गिरा रहे थे, इसलिए इनको बाहर कर दिया। कुल मिलाकर कुछ ना कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस के अंदर फंड मैनेजर्स को और जो एनालिसिस करने वाले स्पेशलिस्ट रहते हैं, उनका कुछ ना कुछ तो कमी दिखी है, तभी इन स्टॉक्स को उठा के बाहर करा। अब बाकी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें क्या करना है, वो हमारी मर्जी है, हमारा खुद का डिसीजन है। ठीक है, मुझे काम की खबर लगी और आपके फायदे की खबर लगी तो मैंने आपके लिए बना दी वीडियो। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।